क्या है G20, क्यों करवाया जाता है और इसके क्या फायदे हैं? आइए कोशिश करते हैं इस वीडियो में डिटेल से समझने की। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। इस साल G20 भारत की राजधानी दिल्ली में करवाया जा रहा है और इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इस साल G20 की प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास है, लेकिन ये कोई अचीवमेंट नहीं है। ये प्रेसिडेंसी हर साल रोटेट होती रहती है ट्रोइका के हिसाब से। अब ये ट्रोइका क्या है? ट्रोइका शब्द रशिया के त्रिक शब्द से आता है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा रथ जिसे 3 घोड़ों द्वारा चलाया जा रहा है एक सेम गोल को अचीव करने के लिए। आज के दिन ट्रोइका को ट्रायंगल के थ्रू बनाया जाता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब पास्ट में किसके पास प्रेसिडेंसी थी, प्रेजेंट में किसके पास है और फ्यूचर में किसके पास रहेगी। और ये प्रेसिडेंसी हर साल इसी ट्रोइका के हिसाब से रोटेट होती रहती है। इसमें शामिल देश है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। G20 में कुछ गेस्ट कंट्रीज भी होती है। इंडिया ने एज अ गेस्ट इनवाइट किया है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को। साल 1997 एशियन कंट्रीज में भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलती है, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया। इसके पीछे का कारण होता है कि ये कंट्रीज अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा देती है, जिससे कि देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया जाए। और इसी ट्रेंड को फॉलो किया जाता है और भी एशियन कंट्रीज के थ्रू। धीरे धीरे सभी एशियन कंट्रीज अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा देती है कि देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया जाए, लेकिन ये डिसीजन गलत साबित होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की बजाय यहाँ पे प्रॉपर इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाता है और इसको सपोर्ट करती है वर्ल्ड बैंक और IMF, जिससे कि इन कंट्रीज की अर्थव्यवस्था में दोबारा सुधार किया जा सके। G20 मेनली कंडक्ट किया जाता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए। आज के दिन इन्हीं G20 कंट्रीज से वर्ल्ड का 85% GDP जनरेट होता है, 75% ग्लोबल ट्रेड होता है और वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन इन्हीं G20 कंट्रीज के पास है। G20 से पहले G7 हुआ करता था, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1970 के दशक में। इसमें सभी डेवलप कंट्रीज थी, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली और यूनाइटेड किंगडम। साल 1997 में इसमें रशिया भी शामिल होता है और ये बन जाता है G7 से G8। लेकिन 2014 में रशिया इस ग्रुप का पार्ट नहीं रहता और वापस G8 बन जाता है G7। G7 में सभी डेवलप कंट्रीज शामिल थी। ऐसे में ज़रूरत थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज भी अपने इकोनॉमिकल इश्यूज को दिखा सके और आने वाले टाइम पे ऐसे ही क्राइसिस से बच सके। इसलिए G20 की स्थापना होती है सन 1999 में और इसकी पहली बैठक होती है सन 2008 में जापान की राजधानी बर्लिन में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।